हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सबके हाल चाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को SK स्टडी एकेडमी के साथ और बेहतर बना रहे होंगे। जैसा हमने CET 12th और CET ग्रेजुएशन के लिए टॉप MCQ सीरीज लेके आए थे, उसी प्रकार हम पशु परिचय के लिए, जी हाँ दोस्तों, पशु परिचय के लिए हम आपके लेके आए हैं टॉप MCQ सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण MCQ के बारे में जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा हमने CET 12th और ग्रेजुएशन के लिए क्वेश्चन बनाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिले थे, हर शिफ्ट में कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसी प्रकार हम पशु परिचय में भी एक नया महत्वपूर्ण टॉप MCQ की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, इसका आपको मान बताना है। इसके सही उत्तर की बात करें तो अगर हम परावर्तन कोण है वो क्या होगा, 90 से अगर हम 56 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 34। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34। इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन असत्य है। आपको हमेशा याद रखना है कि सत्य और असत्य और हाँ और नहीं, इनमें हमेशा अंडरलाइन करते हुए चलना है। पहला ऑप्शन है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, या फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है जो कि समतल दर्पण के बारे में असत्य है। इसका सही उत्तर की बात करें तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यस समतल दर्पण आभासी होता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा भी होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। हमको असत्य बताना है तो इसमें वास्तविक नहीं होता है प्रतिबिंब और आभासी होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कौन से कलर का दिखाई देता है, श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, काला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या अधचेतक ग्रंथि। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ऐसी है जो यौवन तक सक्रिय रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, संतुलन से, याददाश्त से, या फिर देखने से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संतुलन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क किसकी आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर होता है, ATP ग्लूकोज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइटस, ऑक्सीजन ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन ATP। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर आप होगा ऑप्शन ए, ATP ग्लूकोज पर मस्तिष्क निर्भर होता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनी को पहुंचाती हैं अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, AB दोनों सही है या फिर AB दोनों गलत है। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक उद्दीपनों को पहुंचाती है, यानी एक्टिविटी को पहुंचाती है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। मिलते हैं पशु परिचय के टॉप MCQ के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और SK स्टडी यूट्यूब परिवार के साथ अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू।